अचानक से ही एक ट्रक ड्राइवर की हत्या हो जाती है। पुलिस जान ही नहीं पाती कि उसकी हत्या किसने की है। 2 महीने तक इस वारदात के बारे में जानने का प्रयास ही कर रही थी, पर अचानक से ही जो सच्चाई सामने आती है, पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही गोविंदपुरी से, जहां पर एक आदमी रहा करता था जिसका नाम संजीव बताया जा रहा है। संजीव का व्यवहार थोड़ा सा गुस्सेल था। वह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। वह गीता नाम की एक महिला के साथ शादी करता है। गीता को शादी के कुछ समय के पश्चात ही एक बेटी भी पैदा हो जाती है जिसका नाम कोमल बताया जा रहा है, पर एक शादी से उसका मन नहीं भरता। कुछ समय के पश्चात ही वह दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी वह नजमा के साथ करता है। उसके साथ भी वह काफ़ी खुश था। अब घर में 2 बीवियां थी, एक पति था। बीवियां शुरुआती दौर में आपस में लड़ती और झगड़ती रहती हैं, काफ़ी परेशान रहती हैं क्योंकि वह पति पर अपना हक जताती रहती है, पर उसके कुछ समय के पश्चात ही पति उन दोनों के साथ ही मारपीट करना शुरू कर देता है। यानी कि अब दोनों की दोनों पत्नियां अपने ही पति से तंग आ गई थी। उन दोनों की दोनों ने ही सोच लिया था कि हम दोनों को आपस में एक होना होगा, तभी हम अपने पति को सबक सिखा सकते हैं। इस वजह से दोनों पत्नियां गीता और नजमा एक हो जाती हैं। जब भी पति उनके साथ मारपीट करता, दोनों की दोनों मिलकर पति के साथ दोबारा से मारपीट करती। पति एक थप्पड़ लगाता तो दोनों की दोनों 2 थप्पड़ लगाती। ये घर में सब कुछ चल रहा था। अब धीरे धीरे उनकी बेटी कोमल भी बड़ी हो जाती है। कोमल भी इतनी बड़ी हो जाती है 17 साल की, कि वह भी अपने पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। पर अचानक से ही ट्रक ड्राइवर की हत्या हो जाती है। पत्नी रो रही थी, काफ़ी बिलख रही थी और घर पर पुलिस आ जाती है। पत्नी कहती है कि मैं अपने पति के साथ और अपनी बेटी कोमल के साथ सब्जी लेने के लिए जा रही थी। अचानक से पता नहीं किसने मेरे पति को गोली मार दी और मेरा पति बेहोश होकर वहां पर गिर गया। पत्नी तुरंत ही उसे लेकर अस्पताल में पहुंचती है, पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिवार पर काफी दुख पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। पुलिस की वे मदद लेते हैं। पुलिस 2 महीने तक छानबीन करती रहती है। महिला बताती है कि मेरा पति जहां पर काम करता था वहां से मेरे पति को जान से मारने की धमकियां मिलती थी। शायद उन्हीं ने मेरे पति को मारा है। उसके पश्चात जहां पर वह ट्रक ड्राइवर संजीव काम करता था वहां पर पुलिस जाती है और इसके बारे में पूछने का प्रयास करती है, पर वह लोग इस बारे में बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, हमने उसको कभी भी जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। इस बात पर पति को शक होने लग जाता है। उसकी पत्नी पर उसकी पत्नी को उठा लिया जाता है। उससे काफ़ी पूछताछ की जाती है, गीता से भी एवं छोटी पत्नी से भी। शुरुआती दौर में कुछ नहीं बताती, पर बाद में वह दोनों की दोनों सारी प्लानिंग बता देती हैं। वह कहती हैं कि पिछले 2 सालों से वह अपने पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी। दोनों ने ये सोच लिया था कि संपत्ति का बंटवारा आपस में कर लेंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि 17 साल की बेटी कोमल भी इस सब में शामिल थी। उसने भी मिलकर अपने पिता को मरवाया है। हम आपको बता दें कि इस आदमी की छोटी जो अपने भाई को 15 लाख रुपए देती है मरवाने के लिए। वह एक शार्प शूटर को हायर करता है और शार्प शूटर अचानक से ही जब सब्जी लेने के लिए जा रहे थे वह उन पर हमला बोल देता है। इस वारदात के पश्चात पुलिस भी सदमे में है कि क्या घर के ही लोग लंका ढा सकते हैं, ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब